मुंशीपुरा गांव में भोला नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया करता था। उसके काम में इतनी सफाई थी कि आसपास के गांवों में शायद ही कोई कुम्हार उसके जैसे बर्तन बनाता हो। वह अपने काम में इतना प्रसिद्ध था कि आसपास के गांव के लोग उसके यहाँ से बर्तन खरीद ले जाया करते थे। वो रोज सुबह अपने मिट्टी के बर्तनों को गधे पर रखता और आसपास के गांवों में बेचने निकल जाया करता और शाम होते होते उसके सारे बर्तन बिक जाया करते। इस काम से उसे अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी और उसका जीवन बड़े ही मजे में चल रहा था। भोला के घर के थोड़ा सा आगे हरिया नाम का आदमी रहता था। वह भोला की तरक्की से काफी जलता था और उसे जब भी मौका मिलता वह भोला को परेशान किया करता। एक दिन की बात है, सुबह सुबह भोला मिट्टी के बर्तन अपने गधे पर रखकर हरिया के घर के सामने से निकल रहा था कि तभी उसने देखा कि मुर्गी का एक चूजा सड़क के उस पार से भागता हुआ आया और उसके गधे के पैरों के नीचे आकर मारा गया। अरे मेरी मुर्गी का चूजा मार डाला। अरे मेरी मुर्गी का चूजा मार डाला। भोला, तुम अंधे हो गए हो क्या? अपने गधे को देख के नहीं चला सकते? मुर्गी के चूजे को तुमने मार डाला। क्या तुम्हारे गधे को रास्ते पे चलती हुई मुर्गी का चूजा नजर नहीं आया? इतना प्यारा चूजा तुमने और तुम्हारे गधे ने मिलकर उसे मार डाला। भाई मुझे माफ कर दो, मुझे तो ये मुर्गी का चूजा दिखा ही नहीं पड़ा, समझ ही नहीं आया कि कब मेरे गधे के पैरों के नीचे आ गया। माफी मांगने से क्या होगा? इससे मेरा नुकसान थोड़ा ही ना पूरा हो जाएगा। मुर्गी के बच्चे की कीमत चुकानी होगी। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? हरिया ने स्थिति को भांपा और उसने कहा, तुम्हें मेरे इस मुर्गी के मरे हुए चूजे के बदले में पूरे के पूरे 10 सोने के सिक्के चुकाने पड़ेंगे। बाप रे, 10 सोने के सिक्के? अरे भैया, ये किस हिसाब से मांग रहे हो? जब तक भीड़ जमा हो गई, कई लोग इस तमाशे को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। 10 रुपए से ज्यादा कीमत ना होगी इस चूजे की? तुम इसके बदले में 10 सोने के सिक्के मांग रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? यह तो सरासर बेईमानी है। अगर यह मुर्गी का बच्चा मरा ना होता तो यह कई सारे अंडे देता और उन अंडों से फिर कई सारे चूजे निकलते और इस तरह मेरी कमाई 10 सोने के सिक्के के बराबर हो जाती। आसपास खड़े लोग काना फूसी करने लगे। बेचारा कुम्हार तो बेवजह मारा गया। तभी वहां से गांव के मुखिया जी गुजर रहे थे। उन्होंने भीड़ देखी तो वो भी वहां पहुंच गए। अरे मुखिया जी, अब आप ही इस गरीब का फैसला कीजिए। भोला, कुम्हार और हरिया दोनों ही मुखिया जी के पास जाकर खड़े हो गए और हरिया ने अपनी दलील पेश की। हुजूर, इस भोला कुम्हार की लापरवाही की वजह से मेरी मुर्गी का बच्चा मारा गया है। वह मरा हुआ मुर्गी का चूजा अगर जिंदा होता तो 2 साल में असंख्य अंडे देता और उन अंडों से असंख्य चूजे पैदा होते। इससे मेरा काफी मुनाफा हो जाता और अगर मैं उस मुनाफे को जोड़ूं तो वो कम से कम 10 सोने के सिक्के के बराबर होता। मुखिया जी ने भोला की तरफ देखा तो डर के मारे उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। फिर मुखिया जी ने कुछ क्षण सोचा और भोला कुम्हार से कहा, तुम इस आदमी को 10 सोने के सिक्के दे दो, क्योंकि तुमने हरिया की मुर्गी का चूजा मारा है जिसकी कीमत 10 सोने के सिक्के के बराबर होती है, जैसा कि यह बता रहा है। भीड़ में खड़े लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। जब उन्होंने मुखिया के मुंह से ये बात सुनी तो उन्हें लगा था मुखिया जी तो न्याय की बात करेंगे, पर यह तो सरासर अन्याय हो गया। तभी भोला कुम्हार ने कहा, मुखिया जी, इस मामूली सी मुर्गी के बच्चे की कीमत 10 सोने के सिक्कों के बराबर कैसे हो सकती है? हुजूर, आपका न्याय हमेशा सही होता है। आपने जो निर्णय लिया है वह बिल्कुल ही सही है। मैं आपके इस निर्णय से पूरी तरह सहमत हूँ। तभी मुखिया जी बोले, हाँ, मैं हमेशा सही ही न्याय करता हूँ। किसी को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देता। अच्छा हरिया, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी मुर्गी का चूजा 2 साल जिंदा रहता तो वह कितना अनाज खा जाता? कम से कम 1 बोरा अनाज ये चूजा 2 साल में खा जाता। और इस चूजे से जो ढेरों चूजे पैदा होते वो कितना अनाज खाते?
और इतना ही दाना इसके अंडों से निकलने वाली मुर्गियां भी खा जाती। तो इसका मतलब हुआ कि 2 साल में ये कम से कम 10 से 15 बोरी अनाज ये मुर्गियां चट कर जाती। जी हुजूर, इतना अनाज तो वे खा ही लेती। हरिया, तो तुम एक काम करो, कम से कम 10 बोरी अनाज तुम इस भोला कुम्हार को दे दो, क्योंकि उन अनाज को खाने के लिए अब तुम्हारी मुर्गी और उसके होने वाले आगे की मुर्गियां अब जिंदा नहीं हैं। यह बात सुनते ही हरिया की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वहाँ खड़े सभी लोग बहुत खुश हो गए और भोला कुम्हार के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। अरे हुजूर, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मुझे मरे हुए चूजे के पैसे नहीं चाहिए। क्यों हरिया, तुम अपने ही बनाए जाल में फंस गए? यह सुनते ही हरिया बुरी तरह झेप गया और भोला कुम्हार ने मुखिया जी को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, मुखिया जी, आपने आज अपनी बुद्धिमानी से मुझे बहुत ही बड़ी उलझन से निकाल लिया, वरना यह हरिया तो आज मुझे लूट ही लेता, लेकिन आपकी बुद्धि के सामने यह नहीं टिक पाया। आपके इस न्याय की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। तभी मुखिया जी ने हरिया से बोला, हरिया, मैंने सुना है तुम भोला को काफी परेशान भी करते हो। आगे से अगर मुझे कभी इस तरह की खबर मिली, भोला कुम्हार को तुमने परेशान किया, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे अब कभी ये खबर नहीं मिलनी चाहिए कि तुमने भोला कुम्हार को परेशान किया है, समझ गए? अरे मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। मैं क्यों मरी हुई मुर्गी के बच्चे के पैसे लेता इससे? अरे भोला तो मेरा दोस्त है, मैं अब कभी इसे परेशान नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए। यह कहता हुआ हरिया बहुत शर्मिंदा हो गया और वहाँ खड़े लोग मन ही मन बहुत हंस रहे थे।